हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल से संबंधित कुछ तमाम जानकारियां। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों का एग्जाम है DFCCI BARC, इनके लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका जो तैयारी करने का जो समय है वो लगभग लगभग ये मान के चले कि अंतिम कगार पर चल रहा है। अब जो आपको अगर तैयारी करनी है तो आप सिर्फ तैयारी उस चीज की करें जो चीज आपने पहले से ही तैयार कर रखी है, उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उस चीज की प्रैक्टिस करिए। कुछ प्रैक्टिस हम भी कराएंगे, कुछ मेहनत आपको भी करनी है, क्योंकि देखो सारी जो पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि जो भी किसी भी जॉब को पाने में सारा जो ताकत होती है वो टीचर की नहीं होती, कुछ बच्चों की भी होती है। तो टीचर सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन कुछ जो वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो खुद एक स्टूडेंट की भी होती है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले क्या, डिजिटल के बारे में, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या और हर एग्जाम में इसमें कितना पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करेंगे सबसे पहले बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक, तो सबके बारे में हम बेसिक जानकारी जितनी भी हो सकते हैं उतनी जानते हुए चलेंगे। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। चार कौन कौन से? नंबर 1 बात करते हैं हम बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम हम डिजिटल में हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बाइनरी के बाद बात करते हैं हम ऑक्टल की, ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं हम डेसिमल की, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल, हेक्सा DECIM, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो इन्हें पूरा ही लिख लो। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। चलो उसके बाद बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल। उसमें बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी। बाइनरी में संख्या की बात करें तो कितनी संख्याएं होगी? कितनी होगी? 2। कौन कौन सी होगी? 0 और 1। बेस की बात करें, बेस या रेडिक्स कितना होगा? 2। जितनी संख्या उतना ही बेस। प्रदर्शित करेंगे किस तरीके से? इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्टल की। ऑक्टल में कितनी संख्याएं होगी? या बेस कितना होगा? या बेस ही लिख लो आप, बेस या रेडिक्स कितना होगा? 8। कितनी संख्याएं होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पूरी संख्या की बात करें तो कितनी होगी? 8। रेडिक्स देख ले कितना। प्रदर्शित किस तरीके से करेंगे हम इसको? 8 से। ऐसे बात करते हैं डेसिमल नंबर की, तो इसके बेस की बात करते हैं तो बेस क्या होगा? बेस या रेडिक्स कितना हो गया? 10। नंबर आओगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं आएगा, दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल में कितने नंबर हो गए? यानी कि बेस की बात करें तो बेस या रेडिक्स, इसका बेस या रेडिक्स जो होगा वो क्या होगा? 16।
क्या होगा 16। या F किस तरीके से होगा, अगर आपको हेक्साडेसिमल निकालना है तो प्रदर्शित सब चीज बताएंगे, 0 से लेके 9, उसके बाद A B C D और E और F इस तरीके से होता है, यानी कि 10 11 12 13 14 15, 0 से लेकर 15 तक। बेस कितना हो 16 या F रेडी, इसका बेस 10, इसका बेस 8, इसका बेस 2। प्रदर्शित इस तरीके से करेंगे 10 और इसको 16। ठीक, एक बार फिर देख लो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम देखो, आपका जो एग्जाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते चल रहे हैं कि आपको किस किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। आपको ये चीज शॉर्ट नोट्स में ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बेस की बात करें तो कितना होता है, 2 बेस होता है। प्रदर्शित इस तरीके से करते हैं, 0 और 1 इसका नंबर होता है। 0 1 के बाद 0 1 नहीं चलता रहता है। 0 1 के बाद ऑक्टल की बात करें तो 8 इसका बेस होता है, 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल की बात करें तो 10 होता है, और हेक्साडेसिमल की बात करें तो 16 होता है। हम बात करते हैं, इसके बाद में बात आती है कि कन्वर्जन की, कि कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। तो उस कन्वर्जन से पहले हाँ एक चीज और, अगर इसमें तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या है, तो इसमें लिख ले छोटी संख्या क्या होगी 0, और बड़ी संख्या जो होगी क्या होगी 1। इसमें पूछ ले छोटी संख्या स्मॉलेस्ट या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हुई 7, छोटी संख्या 0। इसमें बड़ी संख्या पूछ ले आपसे तो क्या हो गई 9, और छोटी संख्या पूछ ले तो कितनी 0। इसमें अगर बड़ी संख्या पूछे तो कितनी, बड़ी संख्या पूछ ले तो 15 या F, और छोटी संख्या पूछ ले तो 0। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कन्वर्जन कि बाइनरी को ऑक्टल, बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी को हेक्साडेसिमल, या डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल, यानी किसी भी चीज को किसी भी चीज में यदि चेंज करना हो इन चारों में से तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक सकते हो और नोट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कन्वर्जन की। किस चीज की बात करते हैं, कन्वर्जन की। कन्वर्जन किस चीज को किसी भी चीज में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो डेसिमल नंबर को नंबर टू एनी बेस। ठीक, एनी बेस मतलब यानी किसी भी नंबर को यदि आपको, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को किसी बेस में प्रदर्शित करना है तो उसके बेस से सिर्फ भाग देनी होगी। जैसे मान लो 25 एक डेसिमल नंबर है, इसे आपको चेंज करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। इससे ही हम सबको चेंज करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो किस चीज का ध्यान रखना है, आप इसे 2 से भाग दो, 2 दूनी 4 यानी कि 12 बार, 12 दूनी 24, एक शेष बचा। उसके बाद फिर 2 से 2 6 का 12, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 2 3 6, फिर 0, उसके बाद फिर 2 से 1 1, और इस तरीके से इसे लिख देते हैं, यानी कि हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को। तो अब लिख दो इसमें 1 1 0 0 1, ये क्या आया बाइनरी। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अब देखो ये बाइनरी बना, आपको इसे देखकर भी सोल्व कर सकते थे। किस तरीके से 1 2 4 8 16, 16 8 24 और 1 25।
ये क्या है, ये मेथड थोड़ा अलग है, हम इसको बिल्कुल आपको डीपली बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इसको ऑक्टल से। इसका ऑक्टल कैसे ज्ञात करें, 8 से भाग दे तो 8 तिया 24, कितने शेष बचे, 8 तिया 24 1, ठीक। तो इसका क्या आ गया 31। इसके बाद हेक्साडेसिमल 25, 16 से 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 16 कम 16, तो यहाँ से कुछ शेष बचा, 16 कम 16 9 शेष बचा, सॉरी यहाँ 16 नहीं, यहाँ 1 आएगा क्योंकि एक बार वैल्यू चली ना। तो जैसे कि 8 तिया 24 या 12 दूनी 24 शेष फल यहाँ, तो 8 तिया 24 शेष फल यहाँ, तो 16 कम 16 तो शेष फल यहाँ, ठीक। नीचे से ऊपर यानी कि 1 और 9, ये इसका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल। 25 का आपने बाइनरी निकाल लिया, 25 का आपने ऑक्टल भी निकाल लिया, 25 का आपने डेसिमल भी निकाल लिया। इसके साथ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ क्या, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को यदि डेसिमल में चेंज करना है, ठीक, B2 में करना है, बाइनरी में या ऑक्टल में करना है या हेक्साडेसिमल में करना है, यदि आपको इस चीज से यानी कि एनी बेस से यानी इन वालों से अगर यहाँ आना है तो गुना करनी होगी, यदि आप इस नंबर से इस नंबर पे जाना चाहते हो तो आपको भाग करनी होगी। बस इस चीज को ध्यान में रखना, भाग और गुना, ये पूरा सार है आपके पूरे डिजिटल का, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करा, किसी का भी यदि आप कन्वर्जन करना चाहते हो, जैसे कि आपने 25 का करा 10, जो क्या है डेसिमल नंबर, आप इसे 2 से भाग दोगे तो बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। यदि आप हेक्साडेसिमल में करना चाहते हो तो आप इसे 8 से भाग दोगे। उसके बाद यदि आप 16 यानी कि ऑक्टल में बनना चाहते हो 8 से भाग दोगे, अगर हेक्साडेसिमल में पहुंचाना चाहते हो तो 16 से भाग दोगे। यदि आप इसके बावजूद इनमें लाना चाहते हो तो भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो आज की थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, हमारा मोटिव ये है, ठीक है। वीडियो को रोककर आप बार बार देख सकते हो, वीडियो को रोक लो, या जो चीज में आपको कोई दिक्कत है वो आप कर सकते हो। एक ही एग्जांपल से हमने आपको सब चीज बता दी है। उसके बाद यदि आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे कि आप 32 देख लो, 35 देख लो, 35 क्या है डेसिमल नंबर, चेंज करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, ठीक है। कम से कम 1-2 आपको एग्जांपल इसके करने चाहिए, इसे 2 से आप भाग दे लो, ठीक है। अब यदि आप इसको भाग दे सकते हो तो अच्छी बात है, यदि आप डायरेक्ट में भी करना चाहते हो तो क्या करना है, 1 2 4 8 16 32, जो 32 आपको जोड़कर 32 करना है, तो 32 बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है, 35 बनाने के 35 2 34 और 1 35, बाकी सब क्या हो गए 0, बाइनरी बन गया, ठीक। आप इससे यो एक बहुत ही आसान तरीका है, आप चाहो तो इसे 2 से भाग दे सकते हो तो भी आपका यही आंसर आना है। तो इस चीज को पहले नोट कर लो, ठीक है, इस चीज को पहले नोट कर लो। तो आंसर क्या बना इसका 1 0 0 0 1 1, ये क्या है आपका बाइनरी, ठीक है। उसके बाद इस चीज को साफ कर दो। चलो अब बात करते हैं 35 को आप भाग दो 8 से, 8 चौक 32, कितने बचे 3 शेष, तो कितना आ गया 43, कितना आ गया 43, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 43। चलो इसके बाद बात करते हैं हम 16 की, तो 16 से इसको 35 को भाग दो, 16 का 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो कितने शेष बचे 3, तो क्या आ गया 23, ठीक है, क्या है 23। चलो अब इसको एक और आसान तरीके से भी आप कर सकते थे, एक और आसान तरीके से कैसे, यदि आपको ऑक्टल बनाना हो तो आपको 3 के पेयर बनाने आने चाहिए। कैसे,
ठीक। अब देखो ये हमारे पास क्या था, बाइनरी। अब बाइनरी से आप ऑक्टल को चेंज कर रही थी, आप सबसे पहले किसी भी संख्या को बाइनरी में चेंज कर लो, उसके बाद आप हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, हर चीज में चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, 011, अब 124, 124, 4 2 6 और 1 7, 8 तक की संख्या आती है तो 7 तक ही होगा। तो इसका क्या बन गया 4, और इसमें क्या बन गया 3। जो 1 है वही काउंट होगा, इन्हें आपस में जोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। चलो 1, 3 बार 0 1। अब हमें पेयर बनाने हैं 4 के, जहां नहीं बन रहा इधर ऐड कर दो, 4 का पेयर बन गया। यहां से अभी हमने देखा क्या है 3, 1 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो यहां से क्या बन गया, तो क्या आ गया 23। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज कल हम इसके पढ़ेंगे BCD कोड, गिरे कोड। ठीक है, गिरे कोड क्या होता है, एक्सिस कोड क्या होता है, एक BCD कोड क्या होता है। तो तमाम जानकारी जितना ही कन्वर्जन है अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो में अगर आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है कल से, जब तक भी आपका BARC का DFC सेल का एग्जाम नहीं होता, हम आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो देते रहेंगे। और वीडियो लॉन्ग हो सकती है, इतना कर सकते हैं कि वीडियो जितनी लॉन्ग हो, और शाम को हम एक सेशन जरूर जोड़ेंगे जो कि आपके लिए लाइव होगा। धन्यवाद दोस्तों।